दोस्तों, ललिता सखी मंदिर में महिलाएं कीर्तन भजन कर रही हैं, जिसके मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूं। और यहाँ से बरसाना की अन्य पहाड़ियां बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं। दोस्तों, बेहद खूबसूरत दृश्य हैं। ललिता सखी मंदिर के अंदर के दृश्यों का आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। यह दोस्तों देह कुंड, जो कि ललिता सखी मंदिर की जो पहाड़ियाँ हैं उसी के नीचे स्थित है। दोस्तों, इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों अटोर पर्वत, जिसके चोटी पर विराजमान है ललिता सखी मंदिर। संपूर्ण दर्शन कराऊंगा, संपूर्ण लीला का वर्णन भी करूंगा। और आप दर्शन करें दोस्तों, श्री राधा बिहारी मंदिर के विग्रह स्वरूप का दिव्य दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा बरसाने का ललिता सखी मंदिर, और साथ ही साथ दोस्तों यहीं पर स्थित है दोस्तों देह कुंड, और उसी कुंड के तट पर बसा हुआ है दोस्तों, बना हुआ है, स्थित है दोस्तों श्री राधा बिहारी मंदिर। उसके भी दिव्य दर्शन कराऊंगा। अभी ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये ऊंचा गांव का दृश्य है दोस्तों। ऊंचा गांव राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे घनिष्ठ, सबसे प्रमुख सखी ललिता जी का गांव है दोस्तों। ललिता जी यहीं पर जन्मी हैं, यहीं पर पली बड़ी हैं दोस्तों। और इसी गांव की जो एक पहाड़ी है जिसका नाम है अटोर पर्वत, इसी की चोटी पर दोस्तों यह मंदिर विराजमान है, जिसे श्री ललिता सखी मंदिर कहा जाता है दोस्तों। जो अभी कंस्ट्रक्शन जिसमें चल रहा है, अंदर चलूँगा, इसके दिव्य दर्शन भी कराऊंगा मंदिर के। और आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों यह दिव्य एवं भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। ताकि इस मंदिर के चारों तरफ दोस्तों दीवारों पर आप देख सकते हैं द्वापर युग की भगवान कृष्ण और राधा द्वारा की गई दिव्य लीलाएं वर्णित हैं दोस्तों। यह ऊंचा गांव बरसाना से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं। एक अटोर पर्वत, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, जहाँ पे ललिता सखी जी का मंदिर है। इसी के पास में, इसी तलहटी, इसी पर्वत के नीचे जो है दोस्तों है देह कुंड, जिसे द्वापर युग में देव कुंड के नाम से जाना जाता था। इसका नाम देह कुंड क्यों, यह भी बताऊँगा। और उसी कुंड के जस्ट तट पर बना हुआ है दोस्तों श्री राधा बिहारी मंदिर, उसके भी दिव्य दर्शन कराऊंगा। यहाँ से जुड़ी हुई दिव्य लीलाओं का भी वर्णन करूंगा दोस्तों। और इसी ऊंचे गांव की जस्ट बगल में दोस्तों एक सखीगिरी पर्वत है, जहाँ पे भगवान कृष्ण, राधा और साथ ही साथ उनकी अष्ट सखियों द्वारा दिव्य लीलाएं की गई हैं, जिनके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं दोस्तों। अगर वह वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। सखीगिरी पर्वत, जहाँ पे भगवान कृष्ण की फिसलनी शिला है, वह शिला है जहाँ पे दोस्तों ललिता सखी के हाथों के मेहंदी के छाप हैं दोस्तों। चित्र विचित्र शिला है। भगवान कृष्ण का पुष्कर कुंड है दोस्तों उसी पहाड़ी पर। साथ ही साथ उसी पहाड़ी पर भगवान कृष्ण के 56 कटोरे हैं, जहाँ पे राधा रानी के अष्ट सखियों ने उन्हें 56 भोग लगाए थे। तो अगर सखीगिरी पर्वत वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। जी हाँ दोस्तों, बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़ कर के जाने वाले थे, तो वह दोस्तों ब्रजवासियों के कल्याण के लिए सोचा उन्होंने कि जितने भी तीर्थ हैं सभी को ब्रजमंडल में, यानी ब्रज 84 कोस में ही स्थापित कर दूं। इसी क्रम में उन्होंने दोस्तों आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को राजस्थान के भरतपुर जिले के काम्यावन क्षेत्र में स्थापित किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब वह ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना हम जो है ब्रजवासियों के कल्याण के लिए कुछ करके जाएं, तो वह जो है दोस्तों ब्रज 84 कोस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और ब्रज 84 कोस यात्रा को प्रारंभ करने का उद्देश्य जितने भी तीर्थ हैं दोस्तों ब्रजमंडल में स्थापित कर दिया जाए, यही उनका उद्देश्य था। तो दोस्तों जब वह ब्रज 84 कोस यात्रा को नंदगांव से प्रारंभ करते हैं भगवान कृष्ण, उनके साथ में दोस्तों उनके माता पिता यशोदा जी और बाबा नंद, साथ ही साथ राधा रानी और उनकी अष्ट सखियाँ और भगवान कृष्ण के सखा, और साथ ही साथ कुछ अन्य ब्रजवासी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं दोस्तों, जो नंदगांव से यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब दोस्तों यात्रा प्रारंभ हो जाती है, तो यहाँ तक आते आते ब्रज 84 कोस यात्रा जब वो प्रारंभ करते हैं नंदगांव से, तो यहाँ पर आते आते दोस्तों जो ब्रजवासी वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, हम थक चुके हैं, हमें यहाँ विश्राम करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो है इसी कुंड, यहीं पे एक कुंड है जिसका मैंने बताया, जिसका नाम देह कुंड है, यहीं पर वह विश्राम करने लगते हैं। और तभी दोस्तों यहाँ का ब्राह्मण जो है आ जाता है, ब्राह्मण पुरोहित यहाँ पे आ जाता है, और वह भगवान कृष्ण से दान मांगने लगता है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं दान किस बात का।
तो दोस्तों वह कहता है कि जो लोग भी ब्रज 84 कोस यात्रा करते हैं तो यहाँ पे दान जरूर देते हैं। और साथ ही साथ इस कुंड, इस देव कुंड, इसे देव कुंड भी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे द्वापर युग में देवता गंधर्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्नान करने के लिए आते थे दोस्तों। इसीलिए पहले इसे देव कुंड बोला जाता था, अब इसे देह कुंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी आगे बताऊंगा क्यों। तो दोस्तों वह कहता है ब्राह्मण कृष्ण जी से कि जो लोग भी ब्रज 84 कोस यात्रा करते हैं तो यहाँ पे दान अवश्य देते हैं। और साथ ही साथ इस देव कुंड का दर्शन करते हैं जो लोग, और इस देव कुंड में पुण्य प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए स्नान करते हैं तो यहाँ पे दान अवश्य करते हैं ताकि उनकी यात्रा सफल हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, मांगो, क्या दान मांगते हो। तो दोस्तों वह कहता है मैं रोज रोज का मांगने वाला ब्राह्मण पुजारी नहीं हूँ, एक ही बार मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण इस कुंड के जल को हाथ में लेकर साक्षीमान कहते हैं तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो ब्राह्मण कहता है कि जो आपको इस दुनिया में सबसे प्रिय है, जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, जो आपकी सबसे अनमोल वस्तु है, अनमोल संपत्ति, वही मुझे आप दान दे दो। तो भगवान कृष्ण कुछ विचार करके कहते हैं कि यही राधा रानी ही है जो इस दुनिया में सबसे मुझे अनमोल है, सबसे प्रिय है, यही मेरी सबसे प्रिय संपत्ति है, यही मेरी सबसे प्रिय धन दौलत है, वस्तु है। दोस्तों भगवान कृष्ण वस्तु राधा रानी को कह देते हैं, बाद में अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद राधा रानी को वह ब्राह्मण को दान कर देते हैं। दोस्तों भगवान कृष्ण और राधा अलौकिक रूप में एक प्राण दो देही हैं, इसलिए भगवान कृष्ण जो हैं राधा रानी से अलग होकर के बिल्कुल व्यथित हो जाते हैं। उनकी विरह की दुख में वह जी नहीं पाते हैं, बिल्कुल विरह में व्यथित हो जाते हैं। और फिर वापस आते हैं तो ब्राह्मण से राधा रानी को वापस मांगते हैं। तो ब्राह्मण कहता है दान की हुई वस्तु वापस नहीं की जाती। तो कृष्ण कहते हैं कि जरूर आपके शास्त्र में ऐसा कोई उपाय होगा। तो ब्राह्मण कहता है कि इनके वजन के बराबर सोना तौल करके दोगे तो मैं आपको राधा रानी वापस कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जगत कल्याणी है, जगत माता है, इन्हें वापस कर दो, मैं इनके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों भगवान कृष्ण जो हैं एक तराजू लेकर के बैठते हैं और साथ ही साथ एक तराजू में राधा रानी को रखते हैं और दूसरे तराजू में उनके बराबर सोना तौलते हैं और इसके बाद राधा रानी को वापस पा जाते हैं। इस लीला के दौरान अष्ट सखियाँ मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने राधा जी को मोल लिया, यानी इनके बदले में इन्होंने तो सोना तौला है, इसके बाद राधा रानी को पाया है, यानी कि अब जो बिहारी जी हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी, वो राधा जी के हो गए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर स्थित है वह राधा बिहारी मंदिर, यानी कि बिहारी राधा जी के हो गए, यानी कि अब जो राधा जी हैं मतलब बिहारी के नहीं, बिहारी जी राधा के हो गए हैं। और इस कुंड का नाम इसीलिए देह कुंड पड़ गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी जी को देह के रूप में मतलब देह दान किया है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस कुंड का नाम देह कुंड पड़ा दोस्तों। तो यही यहाँ की लीला थी, जिसे एक बार मैं फिर से संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। दान के उपरांत श्री राधा के विरह में व्याप्त श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से श्री राधा रानी को वापस देने को कहा। इस पर तीर्थ पुरोहित ने शर्त रखी कि श्री राधा रानी के बराबर वजन सोना तौल कर दें तो श्री राधा रानी को वापस करो। इसी कुंड के किनारे बड़ा तराजू लगाकर एक पलड़े में श्री राधा रानी को विराज कर दूसरे पलड़े में बराबर सोना तौल कर दान किया। यहाँ सोना दान करने से अपनी देह दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह स्थान श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रसिद्ध ललिता सखी का जन्म स्थल है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण था दोस्तों उसने दान अपनी बेटी की शादी के लिए मांगा था भगवान कृष्ण से। जी हाँ दोस्तों, इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने दोस्तों मतलब जो ब्राह्मण था उसने श्री कृष्ण से कहा मेरी बेटी का विवाह है, मेरी बेटी विवाह योग्य है, क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने कुछ विचार कर कहा श्री राधा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है, उनके अलावा मेरे पास कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा मैं आपको सिर्फ थोड़ा पैसा ही नहीं अपना पूरा भाग्य देना चाहता हूँ। तब श्री राधा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा यह मेरी पूरी संपत्ति है और धन है, कृपया इन्हें स्वीकार करें। राधा के सिवा मेरे पास कोई प्रिय वस्तु नहीं है। जब गरीब ब्राह्मण ने यह सुना तो उसने उदासी में अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं अपनी बेटी के लिए उपयुक्त पति की व्यवस्था भी नहीं कर सका, अर्थात बेटी के लिए वर नहीं ढूंढ सका। इस तरह श्री कृष्ण ने श्री राधा के वजन के बराबर ब्राह्मण को स्वर्ण दिया। जब राधा रानी ने यह सुना कि ठाकुर जी ने उनकी तुलना किसी वस्तु से की है तो उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद ठाकुर जी ने अपनी गलती को अनुभव किया और फिर उन्होंने अपनी राधा रानी से क्षमा याचना कर रासलीला का आयोजन किया। देह कुंड वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के वजन के बराबर सोना दान दिया था। यही कारण है कि इस जगह को देह कुंड के नाम से जाना जाता है।
श्री राधा के वजन के बराबर स्वर्ण दान करने की इस लीला के कारण पास के मंदिर को देह बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माना जाता है कि इस स्थान पर स्वर्ण दान करना बहुत शुभ है। तो दोस्तों यह संपूर्ण लीला है, यह संपूर्ण दिव्य लीला थी जिसका मैंने वर्णन किया। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने देह बिहारी मंदिर जी के और साथ ही साथ श्री राधा बिहारी जी मंदिर और ललिता सखी जी मंदिर और इस दिव्य कुंड के भी दर्शन कराया और यहाँ से जुड़ी हुई लीलाओं का दिव्य वर्णन भी किया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करता हूँ समाप्त। राधे राधे।